नंबर 34, यहाँ पे अमित, सुमित और समीक्षा तीनों पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट 3:2:1 में डिवाइड करती हैं। समीक्षा को ये गारंटी है कि अमित और सुमित ने ये गारंटी दिया है कि उसे कम से कम 8,000 रुपये प्रॉफिट में मिलेगा ही। अगर कम मिलता है तो अमित और सुमित उसे फुलफिल करेंगे। 2006 में उनका प्रॉफिट था 36,000 का, और हमको ये प्रॉफिट उनके बीच डिवाइड करना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे नेट प्रॉफिट था हमारा 36,000 का। अब इसको हमें अमित, सुमित और समीक्षा में डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अमित का 36,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6 करेंगे। 6 इसलिए क्योंकि वो 3:2:1 में डिवाइड हो रहा था, तो 3, 2, 1 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो जब 36,000 का गुणा 3 से करेंगे और भाग 6 से, तो आ जाएगा 18,000। ये अमित के में जाएगा। फिर सुमित के में 36,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 12,000 आएगा। फिर समीक्षा के में 36,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 6,000 रुपये आएगा। अब क्योंकि समीक्षा को कम से कम 8,000 मिलना था लेकिन मिल रहा है 6,000, तो उसे 2,000 रुपये कम मिल रहा है, तो वो 2,000 उसे अमित और सुमित देंगे। क्योंकि 2,000 रुपये कम पड़ रहा है तो 2,000 इंटू 3 करेंगे, क्योंकि अमित का रेशियो था 3 और 3 और सुमित का रेशियो था 2, तो 3 और 2 हो जाएगा 5, इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 1,200 आएगा। फिर सुमित का निकालेंगे, 2,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 800 आएगा। मतलब अमित के प्रॉफिट में से 1,200 रुपये और सुमित के प्रॉफिट में से 800 रुपये कटेंगे। तो अमित का प्रॉफिट था 18,000 का, उसमें से 1,200 कम करेंगे तो आ जाएगा 16,800। फिर सुमित का प्रॉफिट था 12,000 का, उसमें से 800 कम करेंगे तो आ जाएगा 11,200। और समीक्षा का प्रॉफिट था 6,000 और इन दोनों ने मिलकर उसे 2,000 दिया, तो दोनों को जोड़कर 8,000 हो जाएगा। इधर का टोटल हमारा हो जाएगा 36,000 और हमारा प्रॉफिट भी 36,000 था। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 35, पिंकी, दीप्ति और काकू तीनों पार्टनर्स हैं जो कि 5:4:1 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रही हैं। काकू को ये गारंटी मिली है कि उसे 5,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा ही। अगर उसे नहीं मिलता है तो पिंकी और दीप्ति इक्वली जो भी कमी होगी उसको बॉर्न करेंगी, यानी कि उसे वहन करेंगी। और उनका प्रॉफिट था उस साल में 40,000 रुपये का। तो हमको जर्नल एंट्री पास करना है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट से रिलेटेड। तो हमको जर्नल एंट्री पास करना है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो इसके लिए कॉलम होगा डेट पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहला एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेजना। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करेंगे। 40,000 का प्रॉफिट था तो दोनों साइड अपन 40,000 लिख देंगे। इसके बाद जो अब उनके बीच में ये प्रॉफिट को अपन को डिवाइड करना होगा, उसके बाद ही आगे का जर्नल एंट्री बनेगा। तो 40,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 20,000 रुपये आएगा, जो कि पिंकी का प्रॉफिट होगा। दीप्ति के लिए 40,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 16,000 रुपये आएगा। काकू के लिए 40,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 4,000 आएगा। काकू को मिलना था 5,000 लेकिन उसे मिल रहा है 4,000, यानी कि 1,000 रुपये कम मिल रहा है। तो ये 1,000 पिंकी और दीप्ति दोनों इक्वली बॉर्न करेंगी, क्योंकि किसी रेशियो में नहीं, इक्वल करेंगी। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आ जाएगा 500 रुपये, यानी कि 500 पिंकी देगी और 500 दीप्ति देगी। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री हो जाएगा पिंकीज कैपिटल डेबिट, दीप्तिज कैपिटल डेबिट टू काकूज कैपिटल, यानी कि पिंकी का 500 और दीप्ति का 500 दोनों को मिलाकर 1,000 रुपये मिल रहा है काकू को। इसके बाद हमको देखना है कि उनके बीच में ये प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इसके लिए हम पहले एंट्री कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पिंकीज कैपिटल टू दीप्तिज कैपिटल टू काकूज कैपिटल। तो पिंकी को मिलना चाहिए था 20,000 लेकिन 500 रुपये वो दे देगी काकू को, तो उसको मिलेगा 19,500। फिर दीप्ति को मिलना था 16,000, उसमें से 500 वो दे देगी काकू को, तो मिलेगा 15,500। फिर काकू को मिलना था 4,000 लेकिन इन दोनों ने उसे 500-500 करके 1,000 दे दिया, तो उसे टोटल मिलेगा 5,000 रुपये। तो हम यहाँ पे पिंकी के में लिखेंगे 19,500, दीप्ति के में लिखेंगे 15,500 और काकू के में लिखेंगे 5,000, और जब टोटल करेंगे तो आ जाएगा 40,000 रुपये, जो कि हमारा आंसर होगा।